ये पूछा गया है टोटल फर्टिलिटी रेट इन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, ये हालांकि आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा, बट वंस अगेन मैं कह रहा हूं कि सोर्स यदि एक ही है जिसमें सब कुछ है तो हम क्यों परेशान हो। ये इंडिया बुक का चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 में भारत भूमि के बारे में, इंडिया की के बारे में जानकारी, उसमें पीछे आप देखेंगे तो पीछे डेमोग्राफिक डेटा दे रखा है, वहां पे बाकायदा टीएफआर की डेफिनेशन रखी है, लिखा हुआ है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी वांट टू वुमन ओवर हर लाइफ टाइम। और आप देखेंगे लगभग यही क्वेश्चन में यहां पे हूबहू आया है, ठीक। तो डी आंसर, द एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ऑफ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंडिया बुक से बन जाता है यदि आप अच्छे प्रिपेयर करते हैं और उस पर फेयर तकते तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको और समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उसके कामकाज के बारे में पूछा गया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को मिलता है, क्या कामकाज है। तो इसमें उन्होंने 3 कामकाज रखे हैं, तो मैंने तीनों यहां से लिए सीडीएस के बारे में। लिखा हुआ है कि डिफेंस चैप्टर में ये है, आप चाहें तो इंडिया बुक खरीद लीजिए और डिफेंस चैप्टर में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा। परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ही एक्ट्स एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर। तो आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन निकाल देता हूं। तो पहला ऑप्शन दिया है परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो यहां पे लिखा हुआ है परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो ये वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला जो लिखा है वैसे ही है, इंडिया बुक से ही हूबहू है। दूसरा इन्होंने दिया उसका काम एक्साइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। अब ये भी यहां पे लिखा हुआ है सीडीएस डज नॉट एक्साइज एनी मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो यहां से था, वो गलत हो गया। और थर्ड दिया हुआ है कि प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर, तो आप देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है और 2 वाला इसमें गलत है। और ये सोर्स भी मैंने आपको दिखाया ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो। बेसिकली मैं इंडिया बुक पिछले कई सालों से पढ़ रहा हूँ, जब मैं तैयारी करता था खुद और जब पढ़ाता था तब भी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ तब भी मैं, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है उनको आप तो इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अब आपको समझ में आ भी रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे बने हैं, ठीक। तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि यहाँ से नहीं पढ़ना है, इतनी बल्कि बुक है ऐसा वैसा, तो आप देखेंगे कि आपके पास होने में इसका रोल भी है। यदि बुक बल्कि है तो आपको मदद भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि आप उतनी ही बल्कि बुक 8-10 पढ़ रहे हैं लेकिन मिलेगा क्वेश्चन इनपुट और नोट्स, और ये कहना कि मेरे नोट्स में से आ गया उसमें आ गया। यूपीएससी किसी के नोट्स से क्वेश्चन में आती है, मैं भी बोला उनके पास सोर्स होता है, वहाँ से क्वेश्चन आती है। तो हाँ, आप बजाय नोट्स के आने के या मैगजीन आने के आप सोर्स पे काम करिए, और सोर्स मैंने शुरुआत में बोला वही है न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी और गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जैसे इंडिया बुक वगैरह। तो ये आपको तीनों स्टेटमेंट मिल गए होंगे।